हेलो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। जैसा आप सभी जान रहे हैं कि हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड राइज ऑफ नेशनल इन यूरोप के चैप्टर बच्चों का कंटिन्यू है। कल हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट तैयार कर लिया था। आज चलिए हम लोग इसका सेकंड पार्ट तैयार करते हैं। इन्वेंशन एंड रिफॉर्म्स इन द वेरियस सेक्टर्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखिए, जब औद्योगिक क्रांति हुई बच्चों तो उस समय क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देखते हैं। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर वाज द फर्स्ट सेक्टर टू एक्सपीरियंस द रिफॉर्म्स। देखिए, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था बच्चों तो सबसे पहला जो सेक्टर था जिसके अंदर क्रांति हुई वो एग्रीकल्चर का था बच्चों। इट्स बिलीव दैट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज द नॉट पॉसिबल विदाउट एग्रीकल्चर। ऐसा लोगों का विश्वास था कि बिना एग्रीकल्चर के में रिवॉल्यूशन हुए वो इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन नहीं कर सकते। यूजुअली द सेम ट्रेडिशनल मेथड्स द इक्विपमेंट्स वर बीइंग द यूज। तो हम सभी जानते हैं कि 17th सेंचुरी तक हम लोग अपने वही ट्रेडिशनल तरीके से ही बच्चों खेती कर रहे थे, ठीक है, और उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे थे। विच आर द सेवरल कंट्री एगो, हम बहुत सेंचुरी आगे निकल आए हैं बच्चों। सिंस ड्यू टू चेंज एग्रीकल्चर टेक्निक्स, क्योंकि हमने क्या किया है, एग्रीकल्चर में बहुत तेज़ी से चेंज किया है। द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स वाज नॉट मोर देन द कंजम्पशन ऑफ द स्टेट। देखिए, जो डिमांड हुआ करती थी बच्चों गुड्स की और कंजम्पशन में बिल्कुल भी तालमेल नहीं था स्टेट के मुकाबले। बट विद द डेवलपमेंट्स ऑफ फैक्ट्री, लेकिन जब से डेवलपमेंट हुआ फैक्ट्री का, पॉपुलेशन सिटीज़ का इंक्रीज हुआ है और उनकी जो ग्रेन्स की डिमांड है बच्चों वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के माध्यम से ही पूर्ति की जा सकती है। टू फुलफिल द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स द नीड ऑफ इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक मेथड्स। देखिए, हम लोगों को एक आवश्यकता थी एक साइंटिफिक तरीके से खेती करने की, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हर एक सेक्टर में आवश्यकता थी बच्चों। सेकंड रीजन अगर हम बात कर लें तो हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना था बच्चों। इसके लिए हम लोगों को कैपिटल लगानी थी, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना था बच्चों। इन फैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर द ब्रॉट द रिवॉल्यूशन। यही कारण है कि जो हमें क्रांति देखने को मिली है वो एग्रीकल्चर से ही मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल द जेट्रो टूल द लैंडलॉर्ड ऑफ द यॉर्कशायर इन्वेंटेड द सीड ड्रिल मशीन। सबसे पहले इन्होंने ही एक सीड ड्रिल मशीन का निर्माण किया बच्चों। सो द वर्क ऑफ सोइंग द सीड्स बिकम द मोर सिस्टमेटिक एंड ईजी। और उन्होंने इस मशीन के माध्यम से जो कार्य था बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गया बच्चों, ईजी हो गया। एंड इंग्लिश लैंडलॉर्ड नेम द टाउनसेट गेव द प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रॉप रोटेशन। उन्होंने क्रॉप रोटेशन का प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किया था बच्चों। डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को हम लोग कैसे फर्टाइल सॉइल के ऊपर कर सकते हैं। नाउ देर वाज नो नीड टू लीव लैंड पर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स इंक्रीज। उन्होंने कहा कि हमें जो प्रोडक्शन है पर एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन करना चाहिए। अकॉर्डिंग अराउंड द 1770 द रॉबर्ट बैकवेल मेड द एनिमल हस्बेंड्री द प्रॉफिटेबल। 1770 में बच्चों जो रॉबर्ट ब्लैक थे उन्होंने बताया कि जो एनिमल हस्बेंड्री है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है बच्चों। और उन्होंने सक्सेसफुल जो शिप्स भेड़ों की 3 ब्रीड्स को अच्छी तरह से तैयार किया बच्चों, जो बहुत अधिक मात्रा में ऊन प्रोवाइड कर सकती थी। और उन्होंने नई नई साइंटिफिक तरीके से उनकी जो ब्रीडिंग थी बच्चों वो करनी शुरू कर दी थी। इन 1793 an American, the native Wheaton, made the machine to separate grains from the straw. उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो अनाज से दानों को बच्चों अलग कर सकती थी। 1834 में साइरस हॉल ने मैक्रोमिक उन्होंने हार्वेस्टिंग मशीन का इन्वेंशन किया बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि बहुत तेज़ी से जो क्रांति हुई है वो चेंजेस हुई है वो हम लोगों को देखने को मिला है और आज के टाइम में उनका हमको रिजल्ट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इन्वेंशंस हैं बच्चों वो टेक्सटाइल के बारे में है। आइए देख लेते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं एग्रीकल्चर का हम टेक्सटाइल को ले लेते हैं। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगन मेनली फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए, जो रिवॉल्यूशन हुआ है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रूप में भी माना जाता है। 18th सेंचुरी के ट्रेडिशनल सिस्टम्स को, क्योंकि क्लॉथ की जो यूरोपियन कंपनी थी उसको हटा करके उन्होंने नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि हैंडमेड जो कपड़े थे वो उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे।
अर्लियर कॉटन क्लॉथ्स वर द इम्पोर्टेड फ्रॉम द इंडिया। इससे पहले जितने भी कॉटन के क्लॉथ्स थे बच्चों, इंडिया से इंपोर्ट किए जा रहे थे। जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वही पूरे इंडिया का उसका कंट्रोल था और वो इंडिया से बाहर कपड़ों को सप्लाई किया करती थी बच्चों, और वो यूरोपियन मार्केट्स की जो भी डिमांड हुआ करती थी वहाँ पर उसको सेल आउट किया करती थी। इन 1733 AD जॉन के इन्वेंटेड द फ्लाइंग शटल लूम। देखिए, इन्होंने फ्लाइंग शटल लूम का बच्चों निर्माण किया, जिसमें इस बात की पॉसिबिलिटी थी कि ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कपड़ों की सिलाई कर सकता था बच्चों, तैयार कर सकता था। जेम्स हारग्रेव्स ने स्पैनिंग जेनी का निर्माण किया बच्चों, ठीक है। और 1769 में रिचर्ड यॉर्क वाइट, इन्होंने वाटर फ्रेम का इस्तेमाल किया, जो बहुत ही स्ट्रॉन्गर थ्रेड तैयार करने में महत्वपूर्ण था बच्चों। 1779 में सैमुअल जो क्रॉम्पटन, उन्होंने स्पेनिंग मूल का निर्माण किया बच्चों। द थ्रेड स्पेन द मूल यूज द वेरी स्ट्रॉन्ग फाइन, क्योंकि इस मूल किया हुआ जो थ्रेड था बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता था बच्चों। इन 1787 में अगर हम लगते तो पावर लूम की स्थापना की गई, जिसको इलेक्ट्रिक के माध्यम से ऑपरेट किया जाता था, जिसका इन्वेंशन है एडमंड द कैटराइट के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार हम देखेंगे बच्चों, ये नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोगों को बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कहाँ पे चेंजेस किया इन लोगों ने। न्यू टेक्निकल चेंजेस इन आयरन इंडस्ट्री। आयरन इंडस्ट्री में किस प्रकार से चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है बच्चों। कोयला, आयरन ओर और रॉ मटेरियल्स यूज द मैकेनिज्म फॉर अवेलेबल द प्लेंटी इन इंग्लैंड। देखिए, बहुत पहले से ही हम लोग या इंग्लैंड के जो निवासी थे बच्चों, वो कोयले को, आयरन ओर को और जो रॉ मटेरियल्स था उसको अपने मैकेनिज्म में यूज किया करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर मिनरल्स यूज इन द इंडस्ट्री, और इसके अलावा भी वो बहुत सारे करते थे, जैसे जिंक, कॉपर, टीन, ये भी अवेलेबल था, अबेंडमेंट बहुत अधिक मात्रा में। बट द डिमांड ऑफ द आयरन कुड बी नॉट मीट द ओल्ड मेथड्स, क्योंकि जो आयरन की डिमांड थी वो पुराने मेथड से हम उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे बच्चों। हैं द डिस्कवरी ऑफ द वेरियस न्यू मेथड्स, और इसके बाद उन्होंने बहुत नए नए तरीके जो इजाद किए बच्चों, जिससे कि आयरन को और भी प्योरीफाई किया जा सके और भी अच्छे तरीके से। इन 1709 AD अब्राहम डार्बी इन्वेंटेड द ब्लास्ट द फ्रेंस, उन्होंने ब्लास्ट फ्रेंस का निर्माण किया। कोक सॉलिड वाज यूज द फ्यूल द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था जिसमें उन्होंने क्या किया, सॉलिड कोयले का इस्तेमाल किया था बच्चों फ्यूल के रूप में। बाय विच द स्मेल्टिंग एंड द रिफाइनिंग द आयरन बिकम द ईजियर, इससे क्या हो गया, जो कोयले के माध्यम से जो आयरन ओर था उसका रिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया था बच्चों। दिस इन्वेंशन ब्रॉट द अबाउट द रिवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री, और इस प्रकार से जो मेटाग्लूरी यानी कि जो ढलाई करने का उद्योग था उसमें बहुत तेज़ी से चेंजेस आया बच्चों। अब्राहम डार्बी 1711 से 1768 तक इन्वेंटेड द रॉट आयरन फ्रॉम द पिग आयरन, उन्होंने क्या किया, जो रॉट आयरन था उसकी जगह पिग आयरन का निर्माण किया बच्चों। इसके बाद हेनरी कोड जो है 1740 से 1873 तक, इन्होंने पुडिंग द फोरेंस बाय विच द इम्प्योरिटी कुड बी रिमूव फ्रॉम द स्मेल्ड आयरन, तो उन्होंने इसका निर्माण किया जिससे कि जो भी आयरन के अंदर अशुद्धियाँ होती थी उसको निकाला जा सकता था। एंड रोलिंग मिल्स, उन्होंने रोलिंग मिल का भी निर्माण किया बच्चों। इस प्रकार से हम लोग देखा कि बहुत सारी मशीनरी जो इम्प्योरिटी को निकालने के लिए उस समय बहुत तेज़ी से क्या हुआ बच्चों, उसका निर्माण किया गया था। द मशीन मेड ऑफ द आयरन वर द वेरी हैवी, जो देखिए मशीन जो भी बनती थी आयरन ओर से बनती थी बहुत ही ज़्यादा हैवी हुआ करती थी। गेट द रस्टेड डिस्कवर ऑफ द स्टील मेड द सॉल्व द प्रॉब्लम, देखिए उसके बाद जो रस्टेड थे उन्होंने स्टील का निर्माण किया जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। टू मेक द स्टील द सम द क्वालिटीज ऑफ कार्बन, देखिए स्टील के अंदर कुछ क्वालिटी कार्बन की हुआ करती थी, मैग्नीज की हुआ करती थी, और भी एलिमेंट्स मिक्स होते थे आयरन के अंदर। स्टील वाज द लाइटर, स्टील जो होता है बच्चों आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा लाइटर होता है और स्ट्रॉन्गर होता है आयरन के मुकाबले। एंड ऑल्सो हैड द रेसिस्टेंस अगेंस्ट द रस्टिंग, और ये जो जंग है उससे भी अपने आप को बचाता है बच्चों।
बिस्मियर डिस्कवर अ न्यू मेथड्स ऑफ द स्टील मेकिंग। बिस्मियर साहब ने एक नया तरीका अपना लिया था स्टील बनाने का बच्चों, विच इज नोन एज द बिस्मर प्रोसेस, जिसको हम लोग बिस्मर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इन दिस मेथड द स्टील कुड बी मेड द डायरेक्टली फ्रॉम द पिग आयरन। इसमें क्या किया जाता था, जो स्टील होता था वो डायरेक्ट पिग आयरन के माध्यम से बनाया जाता था, विच ब्रॉट अंडर रिवोल्यूशन इन द दिस आयरन स्टील। और इस प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारी और सारी क्रांतियाँ हम लोगों को इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर न्यू इन्वेंशंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से इन इंडस्ट्री में भी हमको चेंजेस देखने को मिलता है। चलिए, ओके, बाय बाय।